हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछले कई वीडियो में अलग अलग कंपनी को डिस्कस किया है, जैसे पाइप इंडस्ट्री से वेल्सपन को विनस पाइप को डिस्कस किया था, फिर सोलर इंडस्ट्री से एमवी को डिस्कस किया था, फिर रेन्यूएबल से आइनॉक्स विंड आइनॉक्स ग्रीन को डिस्कस किया था। इसलिए इन इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ भी है और ये कंपनी लाइक फेयरली वैल्यूड है। अगर देखा जाए पीएस कंपेरिजन में ग्रोथ भी अच्छी थी, इसलिए हमने डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीईएसएस इंडस्ट्री को, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसमें आज हम पहले इंडस्ट्री को समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें से जो बीईएसएस इंडस्ट्री में जो अच्छी कंपनीज है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आज की बात की जाए तो इंडियन एनर्जी सेक्टर में अराउंड 500 गीगावाट की कैपेसिटी 2030 तक टारगेट की जा रही है, जिसमें से मेजोरिटी जो होगी आपकी सोलर की होगी। तो जो सोलर होता है उसकी प्रोडक्शन आपकी दिन में ही होती है, मैक्सिमम अराउंड 10 to 3 PM 4 PM तक। फिर अगर पीक डिमांड देखा जाए इंडिया में, वो होती है इवनिंग को 6 से 10 के बीच में। तो अगर आपके जनरेशन हो रहा है आफ्टरनून में मैक्सिमम, अगर आपको डिमांड है इवनिंग में, तो आप डिमांड को कैसे मीट करेंगे? इसके लिए यहाँ पे यूज होता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। जो आपका एक्सेस एनर्जी आफ्टरनून में प्रोड्यूस हो रही है उसको आप स्टोर करके रख लेंगे, और शाम को जब आपको हाई डिमांड है उस समय आप उसको यूज करेंगे। तो ये है बीईएसएस सिस्टम। ये हमने बात कर रहे हैं बीईएसएस इंडस्ट्री के डिमांड इतना क्यों है। अब बात करते हैं नंबर के बारे में। अगर हम नंबर की बात करें तो 2025 में अराउंड 100 गीगावाट की टेंडर निकाला गया था, जिसमें से 29 to 30 गीगावाट की ऑक्शन भी हो चुकी है। स्टिल इंडिया में बस 1 गीगावाट के बीईएसएस की कैपेसिटी है। मीन डिमांड है आपकी अराउंड 100 गीगावाट की, टेंडर जारी हो चुका है, आपकी ऑक्शन भी हो चुका है 30 गीगावाट के समथिंग। स्टिल अगर दिसंबर तक डिमांड देखा जाए जस्ट 1 गीगावाट। मीन डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा मिसमैच है। और जो करंट ईयर चल रहा है 2026, इसमें ये प्रोजेक्शन है कि अराउंड 9 to 10 गीगावाट की आपकी बीएसएस की कैपेसिटी यहाँ पे इंडिया में सेटअप हो जाएगी। FY30 की बात किया जाए तो वहां तक अराउंड 200 समथिंग गीगावाट की आपकी कैपेसिटी सेटअप हो जाएगी। आज के समय में 1 गीगावाट से कम है। FY30 तक अराउंड 200 गीगावाट। मीन आप ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी देख सकते हो, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। इसलिए अगर टाइम देखा जाए टोटल एड्रेसेबल मार्केट, तो अराउंड 10 to 12 बिलियन डॉलर की टोटल ये एड्रेसेबल मार्केट है। करंटली अगर देखा जाए तो ये आपको बिलियन डॉलर की भी नहीं मिलेगी, बट 2030 तक ये आपको 10 to 12 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। मीन यहाँ पे अगर वैल्यू के टर्म में देखा जाए या नंबर के टर्म में देखा जाए, हर जगह आपकी यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है। इसलिए बीएसएस इंडस्ट्री में अगर आज के समय में अगर कोई अच्छी कंपनी है, उसमें अगर हम अच्छे वैल्यूएशन पे एंटर करते हैं तो अगले 3 to 4 ईयर में अच्छी आपकी यहाँ पे रिटर्न बन सकते हैं। इसलिए आज हम उसके बारे में पहले भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं बीएसएस सेगमेंट के वैल्यू चेन के बारे में, और बात करेंगे कि किस वैल्यू चेन में कितनी मार्जिन बच सकती है, शॉर्ट टर्म में कहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा, कहाँ पे मिड टर्म है और कहाँ पे लॉन्ग टर्म है। अगर बीएसएस सेगमेंट के वैल्यू चेन की बात की जाए उसके कई पार्ट है। सबसे पहले होता है सेल, जो कि मेजोरिटी चाइना से इम्पोर्ट होता है। उस सेल को लेके एक कंटेनर तैयार किया जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सेल से कंटेनर तैयार करने में इस पार्ट में इंडिया में मेजोरिटी ग्रोथ है फिलहाल के समय में। सेल में भी आज के समय में अगर देखा जाए तो हमारा राजा एनर्जी सॉल्यूशन, फिर एक्साइड इंडस्ट्री दोनों कैपेक्स कर रहे हैं। रिलायंस और अडानी भी कैपेक्स कर रहा है, ओला भी कैपेक्स कर रहा है सेल मैन्युफैक्चरिंग में। हालांकि उतना सब्सटेंशियल कैपेक्स अभी जो लाइव जाने वाला वो अगले 1 से 2 साल में जाएगा। इसलिए सेल मैन्युफैक्चरिंग में आज के समय में उतनी आपको पोटेंशियल नहीं है। और सेल मैन्युफैक्चरिंग की बात भी किया जाए तो अराउंड 2030 तक 2029 तक मे बी हमारा राजा की 300 to 400 करोड़ की आपको प्रॉफिट बन सकता है। ये भी एक्सपेक्टेशन है, क्लियर नहीं है कि बनेगा, क्योंकि अगर प्राइसेस सेल के बहुत तेजी से डाउन हो रहे हैं, अगर प्राइस डाउन होगा तो हमारा राजा के उतना भी प्रॉफिट नहीं होगा। हालांकि वो अराउंड 5 to 10,000 करोड़ समथिंग वो कैपेक्स कर रहे हैं। फिर भी सेल मैन्युफैक्चरिंग में आज के समय में इंडिया में उतनी वैल्यू नहीं है, अनलेस कोई गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन आ जाए तब, इसलिए उसको साइड करते हैं। आज के समय में जो कन्वर्टर है, सेल से पूरे एक कंटेनर को डिजाइन करने में, उसको रेडी करना है, उसमें आज के समय में बहुत कैपेक्स हो रहा है। बहुत सी छोटी छोटी कंपनी है जो अच्छी खासी कैपेसिटी इंस्टॉल करके बैठी है। तो इसमें आपको करंटली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मिड टर्म में यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। आज के समय कैपेक्स कर रहे हैं, अगले 1 से 2 साल में 3 साल में यहाँ पे आपको अच्छी खासी मार्जिन बन सकते हैं, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो सकता है कंपनीज के लेवल पे। बीएसएस सेगमेंट में एक वैल्यू चेन हो गया आपका सेल मैन्युफैक्चरिंग, एक हो गया कन्वर्टर जो कि आपको सेल से कन्वर्ट करेंगे एक पूरे कंटेनर में जिसको इंस्टॉल किया जाता है साइड पे, एक हो गया ईपीसी। ठीक,
तो ईपीसी जो कंपनीज है जो कि कन्वर्टर से लेकर और उसे इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे वो मार्जिन कमाती हैं। पूरी सेटअप तैयार करने में, लैंड वहाँ पे एक्वायर करने में, ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में, फिर सोलर के ग्रिड से इसे कनेक्ट करने में, ये सब चीज़ में ये ईपीसी कंपनी। तो यहाँ पे होगा ईपीसी कंपनी, एक होगा कन्वर्टर, एक होगा सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए अगले 6 महीने में, साल भर में, तो ईपीसी कंपनी में मार्जिन बहुत आपको अर्निंग होगा। अगर मिड टर्म में देखा जाए अगले 2 से 3 साल 4 साल में, तो वहाँ पे आपको मार्जिन आपको प्रॉफिटेबल रहेंगे जो यहाँ पे कन्वर्टर है। अगर लॉन्ग टर्म की बेसिस पे देखा जाए तो सेल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे वैल्यू अनलॉक हो सकता है। हालांकि अगर रिस्क की बात की जाए तो ईपीसी में हाई रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाई कैपिटल की जरूरत पड़ती है, आपको यहाँ पे कैश फ्लो की हाई जरूरत होती है। कन्वर्टर की बात की जाए तो वहाँ पे कैपेक्स भी आपको बहुत कम होता है, मार्जिन भी ईपीसी से अच्छे आपको अर्न कर पाते हो, इसलिए यहाँ पे मॉडरेट रिस्क है। सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर रिस्क की बात की जाए तो मेरे एनालिसिस में यहाँ पे भी हाई रिस्क है, क्योंकि आप कैपेक्स बहुत ज्यादा कर रहे हो। मार्जिन अभी भी अगर इंडिया में बात की जाए तो बहुत कम है, अनलेस अगर कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन आती है। इसलिए अगर आज के समय में देखा जाए तो ईपीसी या तो कन्वर्टर, यही दो आपको इन्वेस्टेबल यहाँ पे, दो ही आपको वैल्यू चेन बचते हैं। या तो आप ईपीसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, या तो आप यहाँ पे कन्वर्टर कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। कन्वर्टर में भी मार्जिन आपको अच्छे बनेंगे, अराउंड 14 to 15%। ईपीसी में 10 to 11% मार्जिन बन सकते हैं। अगर बात की जाए बहुत सी ईपीसी कंपनीज है जो कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे कन्वर्टर में, मीन बहुत सी कंपनी जो कि कन्वर्टिंग भी करेंगे उसके बाद ईपीसी दोनों की मार्जिन कमाएंगे। अगर हम ऐसी कंपनी चूज करते हैं जो ईपीसी में भी है और कन्वर्टर में भी है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करे, तो वो कंपनी अच्छी आपको पोटेंशियल डिलीवर कर सकती है। बट यहाँ पे एक और सेगमेंट है जो कि ये आईपीपी की, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की। जस्ट लाइक अगर देखा जाए तो जितने भी डिस्कॉम होते हैं, एनटीपीसी हो गया या ये स्टेट डिस्कॉम हो गया, वो खुद से कैपेक्स नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये हाई कैपेक्स है। वो उन्हें बहुत ज्यादा कैपेक्स कहाँ से करेंगे, उनके बहुत से अगर स्टेट में देखा जाए तो वो स्टेट डिस्कॉम घाटे में ही चलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, आईपीपी प्रोजेक्ट मतलब जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है उनसे एग्रीमेंट कर रहा है कि आप हमारे बेसिस पे यहाँ पे एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कैपेक्स कीजिए, उन्हें जितने भी गीगावाट या मेगावाट की डिमांड है उसके बेसिस पे आप अपने तरफ से आईपीपी जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है वो कैपेक्स करेंगे, वो उसे रन करेंगे। बस जो स्टेट डिस्कॉम या एनटीपीसी है वो उसे मंथली रेंट देंगे, वो पर मेगावाट रेट बेसिस पे होगा। तो ये जो सेगमेंट है यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रिस्क है, हाई डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे एनटीपीसी और जो स्टेट डिस्कॉम है ये वहाँ पे उतना कैपेक्स करना नहीं चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे हाई डिमांड है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन है। जो प्राइसेस होते थे जो एनटीपीसी या स्टेट डिस्कॉम आईपीपी को पे करेंगे, उसकी प्राइसेस 40% तक लास्ट एक ईयर में गिर चुकी है। बैटरी के प्राइसेस गिर रहे हैं, इसलिए जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है वो बहुत लो प्राइस पे भी कैपेक्स करने के लिए रेडी हो जा रहा है। उन्हें ये एक्सपेक्टेशन है कि बैटरी के प्राइस गिरेंगे इसलिए हमें प्रॉफिट होगा। बट अगर बैटरी के प्राइस सस्टेन कर गए, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में इतना कुछ हो रहा है, यहाँ ईरान फिर से चाइना, ये पूरी यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो बहुत अनसस्टेनेबिलिटी है। इसलिए यहाँ पे प्राइस में भी अगर बैटरी सस्टेनेबल हो गए, प्राइस नहीं गिरे, तो यहाँ पे जो बहुत से जो कंपनी है वो बैंकरप्ट होने वाली है, क्योंकि बहुत ही कम वैल्यू पे लोग यहाँ पे आईपीपी जो है वो बीएसएस के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। भले ही वो साइन कर चुके हैं एनटीपीसी से, बट अगर आपकी आरओई नहीं बनेगी, आरओसी कैपिटल पे नहीं बनेगा, 1 से 2% आपको कैपिटल पे अगर आरओसी या 5% बने, आपको इंटरेस्ट भी देना है उस पे, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्क है। इसलिए आईपीपी से दूर रहिए। सेल मैन्युफैक्चरिंग में करंटली उतना मार्जिन है नहीं। अगर हम बात करें तो कन्वर्टर पे या तो आप बेट कर सकते हैं, या तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईपीसी में भी हाई रिस्क है। कन्वर्टर और ईपीसी दोनों जो बिजनेस है, या तो ईपीसी में वो कन्वर्टर में जा रही है, या कन्वर्टर में वो ईपीसी में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। दोनों का अगर मिक्स वाली एक कंपनी अगर मिल जाए जो कि अच्छी खासी वैल्यूएशन पे हो, अगर वैसी कंपनी देखा जाए तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने पूरे भी इस सेगमेंट को कवर किया, जो कि बहुत छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। इससे आपको एक बीएसएस पूरे इंडस्ट्री का आइडिया लग गया हो। सो आज के वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो हम वही बीएसएस इंडस्ट्री के कंपनी को डिस्कस कर, जो कि करंटली अगर देखा जाए तो अंडर वैल्यूड भी है, अच्छी खासी वैल्यूएशन पे ट्रेड भी कर रही है, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रो भी कर सकती है।